राजधानी दिल्ली में आज से गाड़ियों के लिए एंड ऑफ लाइफ का नया रूल लागू हो गया है। लेकिन असल में ये नियम सिर्फ गाड़ियों की उम्र का नहीं, सरकार की संवेदनहीनता का ऐलान है। 15 साल पुरानी पेट्रोल कार हो या 10 साल पुरानी डीजल गाड़ी अब दिल्ली की सड़कों पर नहीं दौड़ सकेगी, क्योंकि पेट्रोल पंपों पर उन्हें ईंधन नहीं मिलेगा। नियम तो पहले भी थे, लेकिन अब इन्हें अमल में लाने के लिए सरकार डंडा लेकर पीछे पड़ गई है। सीधे कहे तो अब आपकी गाड़ी ना चलेगी ना बिकेगी, और ऊपर से अगर चलाते पकड़े गए तो तगड़ा जुर्माना भी देना पड़ेगा। लेकिन इस नियम के लागू होते ही दिलचस्प बात यह है कि इस नियम से सबसे ज्यादा चोट उन लोगों को लगी है जो कल तक हर फैसले पर मोदी है तो मुमकिन है के नारे लगाया करते थे। बीजेपी के वो कट्टर समर्थक जिन्हें विपक्ष के हर सवाल से दिक्कत होती थी, मोदी का गुणगान करते थे, अब खुद ट्वीट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ऐसा नेता हर चुनाव हारे जो मिडिल क्लास को कर्ज में डुबोने पर तुले हैं। कल तक जो लोग सरकार की हर नीति को मास्टर स्ट्रोक कहते थे, आज वही कह रहे हैं कि 30 से 40% टैक्स लूटने के बाद अब सरकार पेट्रोल भी नहीं दे रही। मिडिल क्लास हमेशा से संकट में रहा है, उसकी परेशानियां कभी खत्म नहीं होती। पहले रसोई गैस, फिर बिजली बिल, फिर स्कूल फीस, और अब ये कार कबाड़ नीति जैसे मिडिल क्लास के रीढ़ की हड्डी तोड़ने का पूरा प्लान है। ये मत सोचिए कि सरकार से पर्यावरण की चिंता में ये कदम उठा रही है। अगर सच में पर्यावरण की चिंता का विषय होता तो वो पुराने वाहनों के लिए रेगुलर फिटनेस चेक, पीयूसी सिस्टम और मेंटेनेंस प्रोग्राम जरूर लाती। लेकिन यहाँ तो सीधा फरमान है, तारीख पूरी, गाड़ी कबाड़, यानी जिसने अपनी गाड़ी सहेज कर रखी है, चलती हालत में रखी है, उसकी मेहनत की कोई कीमत नहीं बची। चाहे इंजन एकदम नया हो, चाहे धुआं न निकलता हो, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। और अब यही से भक्तों की बेचैनी शुरू हो गई। ट्विटर पे वही लोग सरकार को कोस रहे हैं जिनकी डीपी में अब तक मोदी की फोटो हुआ करती थी, और इन्हीं में से एक है बीजेपी भक्त मधुर। इन्होंने 2 फरवरी 2025 को बीजेपी के झंडे के साथ गले में गमछा डाले अपनी फोटो को शेयर किया था, जिसके साथ ये लिखते हैं कि वोट फॉर बीजेपी। और अब 1 जुलाई 2025 को ये ट्वीट करते हैं कि ऐसा नेता अपनी जिंदगी में हर चुनाव हारे, कभी सत्ता में वापस ना आए, जो मिडिल क्लास को मजबूर कर रहे हैं। बीजेपी ये भक्त मधुर 1 जुलाई 2025 को ट्वीट कर रहे थे कि मैं उम्मीद करता हूं कि जो नेता मिडिल क्लास को मजबूर कर रहे हैं कि वो अपनी अच्छी हालात में चल रही गाड़ियों को सिर्फ इसलिए कबाड़ में दे दे क्योंकि वो एक तय उम्र पार कर चुकी हैं। मैं दुआ करता हूं ऐसे नेता अपनी जिंदगी में हर चुनाव हारे, कभी सत्ता में वापस ना आए, और चुनाव हारने के बाद उन्हें पार्टी की बैठकों में बुलाया तक ना जाए। सीधे तौर पर बीजेपी को निशाने पर ले रहे हैं। बिल्कुल बेचैनी में ये शब्द निकले हैं इनके, जब बीजेपी के भक्तों को भी नरेंद्र मोदी की सरकार में अपनी गाड़ियों से हाथ धोना पड़ रहा है तो वो ट्वीट करने आ गए हैं। और इसी को लेकर फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर, उन्होंने भी मधुर के जो ये मोदी भक्त हैं उनके दोनों ट्वीट्स को शेयर किया है, जिसके साथ ये लगते हैं कि जो लोग मुल्लों को टाइट करने के लिए मोदी को वोट दिया करते थे, वो आज खुद टाइट हो रहे हैं। अब हालात ऐसे हो गए हैं कि जिन्हें कभी मोदी का हर फैसला देश हित में लगता था, अब वही लोग बीजेपी के पक्के भक्त अपनी पुरानी गाड़ियों को लेकर सोशल मीडिया पर दुखड़ा रो रहे हैं। जिन लोगों ने बरसों से सरकार की हर नीतियों को आंख बंद करके समर्थन दिया, अब जब खुद की मेहनत की कमाई ले ली गई, गाड़ियां जबरन स्क्रैप की जा रही हैं, तो उन्हें भी समझ आने लगा है कि न्यू इंडिया में सबसे पहले मिडिल क्लास की ही बलि चढ़ती है। भक्तों के चेहरे पर जो मुस्कान थी, अब उसकी जगह बेचैनी ने ले ली है। ये वही बेचैनी है जो तब महसूस होती है जब नारों की असलियत जेब से जाकर टकराती है। और जिस तरह से ये पूरी घटना सामने आई है, उसको लेकर ही टेडेक्स स्पीकर है अनुराधा तिवारी, वो भी इस मामले को लेकर ट्वीट कर रही हैं। वो लिखती हैं कि मेरे माता पिता की कार 15 साल पुरानी है, लेकिन सिर्फ 2000 किलोमीटर चली है और आज भी एकदम नई जैसी चलती है। इंजन कभी नहीं छेड़ा गया, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट भी पूरी तरह ठीक है, फिर भी सरकार की बेवकूफी भरी नीति के चलते अब उसे स्क्रैप करना पड़ेगा। 30-40% टैक्स लूटने के बाद अब ये लोग आपकी गाड़ी जबरन जब्त करेंगे ताकि मिडिल क्लास हमेशा कर्ज में ही डूबा रहे। इस ट्वीट के साथ वो एक तस्वीर भी शेयर करती है जिसमें गाड़ी की कंडीशन दिखाई दे रही है, लेकिन अब मिडिल क्लास ठीक से गाड़ी भी नहीं चला पाएगा जिस तरह से ये स्कीम लेकर आ गई है बीजेपी की सरकार। भक्त भी
तब तक भक्त रहते हैं जब तक जेब में दम है और पेट में खाना। जैसे ही सरकार उन पर बोझ डालती है वो पहले असहज हो जाते हैं, फिर चुप होते हैं और अब खुलकर बोलने लगे हैं। आज जो लोग अपने 15 साल पुरानी मेहनत की कमाई से खरीद गाड़ियों को सड़कों से हटते हुए देख रहे हैं, कल उन्हीं से कहा जाएगा कि अब नई कार ले लो, सरकार सब्सिडी दे रही है, यानी एक और लोन लो और फिर किस्त भरो और फिर एक और स्कीम का शिकार बनो। ये सारा खेल उस मिडिल क्लास की जेब में हाथ डालने का है जिसे लगातार दबाया जा रहा है। टैक्स के नाम पर सबसे ज्यादा निचोड़ा जाता है मिडिल ही क्लास को। और अब जिस तरह से ये नई स्कीम लेकर आ गई है सरकार कि 15 साल या 10 साल पुरानी कार अब नहीं चलेगी। आप लोग खुद सोचिए, अगर कोई कार खरीदता है, 10 लाख की कार उसने खरीदी, तो उसको किश्त भरते भरते, EMI भरते भरते कितने सालों बीत जाएंगे। और जब उसकी किश्त पूरी हो जाएंगी, जब कार उसकी हो जाएगी, तो पता चला कि उसे 10 साल बीत गए, 15 साल बीत गए और अब जो वो कार है उसको आप कबाड़ में बेच दो, वरना तो आप पे जुर्माना लगा दिया जाएगा 10,000 का। ये हालत हो गए हैं अब दिल्ली के अंदर। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, जिस तरह से अब एंड ऑफ लाइफ का, जो कारों की लाइफ है उसको खत्म करने का नियम लेकर तो आ गई है सरकार, लेकिन उस पर खुद बीजेपी के भक्त ही सवाल उठाने लगे हैं। इसको लेकर आप लोगों को क्या लगता है, मैं अपनी राय जरूर दें। और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।